चैतन्य चरितामृत पहला आदि लीला का पहला अध्याय और 20th वर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। ग्रंथ का आरंभ में ही क्या कर रहे हैं? स्मरण किसको कर रहे हैं? गुरु को, भगवान के भक्तों को, भगवान को। क्यों स्मरण कर रहे हैं? उनसे आशीर्वाद की अभिलाषा कर रहे हैं। ये मंगलाचरण यहाँ पे अभी प्रारंभ करने वाले हैं। तीनेर स्मरणे हया विघ्न विनाशन अनायासे हया निजा वांछित पूर्ण। तीनों का स्मरण करने से, किन तीनों का? पहला है गुरु, सर्वप्रथम गुरु, दूसरे हैं भगवान के भक्त, ठीक है, तीसरे हैं भगवान। हम क्या करते हैं? पहले भगवान, फिर अगर चांस मिला तो भगवान के धाम, फिर कुछ चांस मिला तो और कुछ फैसिलिटीज जो भगवान के प्रति से मिलते हैं वो याद आएंगे हमको। भक्त और गुरु बहुत कम। इसलिए यशस्त्री संध्या वंदे गुरुश्च चरणारविंदम, एटलीस्ट 3 संध्या में गुरु को स्मरण करना चाहिए। तीनों संध्या में 3 बार कम से कम दिन में, शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए मंगलाचरण वैष्णव को बोलना चाहिए। इसलिए इसमें प्रारंभ अवस्था में तीनों को स्मरण करते, जिन तीनों को स्मरण करने से सभी विघ्न विनाश हो जाते हैं। अनायासे हया निज वांछित पूर्ण। सभी विघ्नों का नाश होने के बाद वेरी इजीली वन कैन फुलफिल हिज डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकता है। तो 22nd वर्स में से मंगलाचरण हया त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। So the invocation involves three process: defining the objective, offering benedictions and offering obeisances। 3 चीज है। हमारा पर्पस क्या है? जब हम गुरुजनों को वंदना करते हैं, पहला पर्पस क्या है? आशीर्वाद क्या है? ऑफरिंग बेनेडिक्शंस और प्रणाम करना। ये सब इसमें वर्णन आएगा अभी इस अध्याय में। प्रथम 2 श्लोकेष्ट देव नमस्कार सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। तो पहले 2 श्लोक वहां पे नमस्कार किया गया है, जनरली एंड स्पेसिफिकली टू द लॉर्ड हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। पहले 2 श्लोकों में भगवान को प्रणति अर्पण है। तृतीय श्लोके तकरि वस्तुर निर्देश जहा है ते जानी पर तत्वेर उद्देश्य। तीसरे श्लोक में अंतिम सत्य को पर प्रकाश डाला है, हु इज द अल्टीमेट सब्सटेंस। विथ सच अ डिस्क्रिप्शन वन कैन विजुअलाइज द सुप्रीम ट्रुथ। अंतिम सत्य को व्यक्ति समझ सकता है इन प्रणाम मंत्रों से। चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मागिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चौथे श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैव इन्वोक्ड द बेनेडिक्शन ऑफ द लॉर्ड अपॉन ऑल द वर्ल्ड। सभी जीवों को आशीर्वाद प्रदान करने के निवेदन कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब पर कृपा करिए। से श्लोके कहीं भाया अवतार कारण 5th श्लोके कहीं मूल प्रयोजन। And in that verse, Krishnadas Kaviraj Goswami is also explained the external reason। बाह्य कारण क्या है महाप्रभु के अवतार का? कई कारण होते हैं महाप्रभु के अवतार के, कई कारण है, इसमें से बाह्य कारण क्या है? What is the external reason? And in the 5th and the 6th verses, Acharya is explaining the real reason, the prime reason of his advent। क्यों महाप्रभु अवतरित लिए हैं, इसका कारण बताएंगे। 6 श्लोके कहीं चैतन्य रवता तत्व आर 5 श्लोके नित्यानंदेर महत्व। In this 6 verses I have described, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami is saying that I have described the truth about Lord Chaitanya, whereas in next 5 I have described the glory of Lord Nityananda। आर 2 श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान आर 1 श्लोके 5 तत्वेर व्याख्यान।
And the next two verses describe the truth of Advaita Prabhu, and the following verse describes the Panchatattva, the Lord, His plenary portion, His incarnation, His energies and His devotees. So इतने टेंशन में नहीं आना चाहिए, इसको अपने इतना स्मरण करने की इतनी ज़रूरी नहीं कि कौन से श्लोक में क्या बोला गया है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या एक्सप्लेनेशन अभी आगे आने वाला है. ए 14 श्लोके करी मंगलाचरण, तानी मध्य कही सब वस्तु निरूपण. इन 14 श्लोकों में मंगलाचरण आया हुआ है. ये मंगलाचरण विभाजन किया गया है भगवान को, भगवान से आशीर्वाद की अभिलाषा करे सभी जीवों के ऊपर, फिर पंचतत्व के ऊपर नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रकट का कारण. इस ऐसे ऐसे अलग अलग श्लोकों का वर्णन यहाँ पे आपको मिल जाएगा. So the 14 verses therefore offer auspicious invocations and describe the supreme truth. सब श्रोता वैष्णवे रे करी नमस्कार, ए सब श्लोकेर करी अर्थ विचार. I offer my obeisances unto all Vaishnava readers. तो पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आप सभी को प्रणाम कर रहे हैं जो चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं अथवा पढ़ रहे हैं. And as he begins to explain the intricacies of all these verses, तो विश्लेषण कर रहे हैं श्लोकों का भी. सकल वैष्णव सुन करी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण. ऑथर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी रिक्वेस्टिंग ऑल द वैष्णव रीडर्स, सभी को निवेदन कर रहे हैं जो सुन रहे हैं अथवा पढ़ रहे हैं, हाउ टू रीड, हाउ टू हियर विथ रैप्ट अटेंशन. एकदम मन लगा के इसको सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य की लीला जो कोई भी सुनता है, भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्ति वो बहुत ही आसानी से कर सकता है और बहुत ही तुरंत कर लेगा. इसलिए सोइए नहीं, सो जाएंगे तो खो जाएंगे. ओके, जिस प्रकार राम जी की लीला में जब भगवान राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी को जब रथ में लेके चले गए, साथ में अयोध्या वासी भी पीछे पीछे चल रहे थे, बोले कि हम भी राम जी के साथ जाएंगे. और राम जी तो देख रहे हैं अभी हम जाए कैसे इन सभी को लेकर. तो वह बीच में एक स्थान में रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं. तो सभी अयोध्या वासी भी विश्राम करते हैं. और राम जी का ये ट्रिक होता है, जैसे ही सभी लोग सो जाते हैं, राम जी उस रथ को लेके रथ चालक को कहते हैं चलो आगे लेके चलो, और रथ को ऐसे घुमाओ कि दिशा नहीं पता चलनी चाहिए कि कहाँ से रथ जा रहा है. तो राइट लो, लेफ्ट लो, बीच में लो, आगे लो, ऐसे करते करते घुमा के चले जाते हैं. और जैसे ही अयोध्यावासी अपनी नींद टूट जाती है तो देखते हैं हाय हाय क्या हो गया, विधाता ने क्या कर दिया कि हमारी निद्रा भगवान और हमारे बीच में आ गई. उसी प्रकार हरि कथा में जप में निद्रा देवी को खास वरदान है बाधा डालने के लिए. और जितनी मधुर नींद जप में आती है उतनी कभी नहीं आ सकती, कहीं पे भी नहीं आ सकती जितनी मधुर नींद हरि कथा. और इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं डोंट मेक शिला प्रभुपाद बुक्स एज स्लीपिंग पिल्स, कि सोते वक्त ना सोने, जब आपके मन स्थिति ठीक है तभी आप अच्छी तरह से समझ के पढ़िए. प्रभुपाद भी बहुत फटकार लगाते थे अपने शिष्यों को भी कि आप क्या बार बार प्रश्न करते हैं, मेरे ग्रंथों में मैंने सब कुछ लिख लिया है, आप उसको एक बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसमें सब मिल जाएगा. सो द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट रीड अटेंटिवली. तो अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नींद आ रही है तो खड़े हो जाइए, अगर सोते हुए सुन रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठते हुए सुनते वक्त नींद आ रही है तो खड़े हो जाइए, खड़े होते हुए अगर नींद आ रही है तो आप चल के सुनिए, अगर चलते चलते नींद आ रही है तो दौड़ते दौड़ते सुनिए, अगर दौड़ते दौड़ते भी नींद आ रही है तो मोबाइल ऑडियो अपना बंद कर दीजिए और अब प्लीज़ थोड़ी देर के लिए सो जाइए, और फिर बाद में जो रिकॉर्डेड ऑडियो वो सुन लीजिए. तो यहाँ पे वैष्णव रीडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट निवेदन है कि ध्यान से, विद रैप्ट अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Purport by Srila Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the absolute truth, Krishna himself. This is substantiated by the evidence from the authentic spiritual scriptures. ऐसे हवे में कोई नहीं बोल रहा है कि भगवान कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है. ये कोई हवे में बोलने वाली चीज नहीं है. शास्त्रों के कई प्रमाण हैं. Sometimes people accept a man as God on the basis of whimsical sentiments.
कई बार आप देखते हैं कई बाबाओं को पूछते हैं, कई मनुष्यों को पूछते हैं, कई असुरों को भी पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। चैतन्य चरितामृत प्रूव्स ऑल हिज स्टेटमेंट्स बाय स्टाइटिंग द शास्त्रस। जब चैतन्य चरितामृत कहता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो इसके कई प्रमाण आपको इसी शास्त्र में मिल जाएंगे, वो भी वैदिक शास्त्रों का। ऐसे नहीं, जैसे कभी कभी हम कई किसको कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो हम चैतन्य चरितामृत का अगर प्रमाण देंगे तो कई लोग चैतन्य चरितामृत को नहीं स्वीकारेंगे। पर इस चैतन्य चरितामृत में भागवत के कई श्लोक मिलेंगे, महाभारत के श्लोक मिलेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोक मिलेंगे, कई उपनिषदों के श्लोक मिलेंगे, अलग अलग पुराणों के श्लोक मिलेंगे, कई वेदों के श्लोक मिलेंगे। हर शास्त्र का प्रमाण देते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी आपको प्रमाण देते हुए महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है, इसका आपको ये समझाते हैं सब प्रमाण देकर। इसलिए हमको भी सीखना चाहिए, जब प्रीचिंग करते हैं तो हमको प्रमाण देना आना चाहिए। तो प्रमाण होता है शास्त्र, शब्द प्रमाण। श्लोक क्रमांक 32। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण इच्छया रूपे करे न विलास। सो कृष्ण गुरु भक्त और भगवान की शक्ति और अवतार, प्रकाश अवतार। ओके, भगवान के अलग अलग अवतार है, स्वंश, प्रकाश, विलास, ऐसे अलग अलग एक्सपांशंस होते हैं। वैसे प्लेनरी पोर्शन को प्रकाश कहते हैं। कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण यही 6 रूपे, भगवान कृष्ण अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं। ही एंजॉयज डूइंग दैट। ओके, 6 रूप में आते हैं। तो कौन से रूप में? गुरु के रूप में, भक्त के रूप में, उनके शक्तियों के रूप में, अवतार के रूप में, और उनके प्लेनरी पोर्शन यानी प्रकाश के रूप में। ओके, इसका डिटेल आपको आगे मिलेगा, प्रकाश क्या है, विलास क्या है, उससे आगे आपको समझ आएंगे। ए छाया तत्वेर करी चरण वंदना, प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण। I therefore worship the lotus feet of these 6 diversities of the one truth by invoking their benedictions. तो यहाँ पे ऑथर जो है वो आशीर्वाद की अभिलाषा कर रहे हैं। वो वंदे गुरु ईश भक्तानिशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य समज्ञकम्। I offer my respectful obeisances unto the spiritual masters, Vande Guru, Isha Bhaktan, the devotees of the Lord, Isha Avatara, the Lord's incarnation, Tat Prakasham, his plenary portions, Tat Shakti, his energies, the primeval and the primeval Lord himself, Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, जिनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। Purport. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ji has composed the Sanskrit verse for the beginning of his book, and now he will explain it in detail. He offers his respectful obeisance to the 6 principles of the absolute truth. भगवान के 6 विस्तारों को प्रणाम कर रहे हैं। पहला क्या है? गुरुन, नॉट वो गुरु, जस्ट गुरुन। गुरुन क्योंकि अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं, सभी गुरुओं को वंदना कर रहे हैं। ओके, दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, तो अलग अलग पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के गुरु हैं। तो इसमें भी वर्णन नहीं किया है, तो हम अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आगे इसमें आएगा। सो एनीवन हु गिव्स स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स इज एक्सेप्टेड एज अ स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु उसको कहा जाता है जो शास्त्र के अनुसार आपको निर्देश करता है, उसको भी गुरु कहा जाता है। जिस प्रकार माता उसको कहा जाता है, गाय दूध देते से गाय को भी माता कहा जाता है। जिस माता का, जिस जीव का हम दूध ग्रहण कर रहे हैं उसको माँ का संबोधन किया जाता है, उसी प्रकार गाय को भी किया जाता है, क्योंकि माँ को करते हैं वैसे। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो शास्त्र को निर्देश देता है उनको भी गुरु कहा जाता है। ऑल्दो अदर्स गिव हेल्प इन शोइंग द वे टू द बिगिनर्स, द गुरु फर्स्ट इनिशिएट्स वन विद द महामंत्र इज टू बी नोन एज इनिशिएटर। The saints who give instructions for progressive advancement in Krishna consciousness are called instructing spiritual master. यहाँ पे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का वर्णन आएगा। Initiating spiritual master and instructing spiritual master, both are equal and identical manifestation of Krishna, although they have different dealings. Okay, always remember this कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक्चुअली होता है ना, वो
वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं और समान होते हैं। वो ऐसे नहीं कि कोई एक चीज अलग बोला, कि दोनों का भी सिद्धांत एक ही है, दोनों का भी लक्ष्य एक ही है। इससे whenever one accept anyone as शिक्षा गुरु, that is very important thing, he should be very almost perfect like anything, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत परफेक्ट होने चाहिए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन व्हेन यू एक्सेप्ट सम एनी अदर पर्सन एज शिक्षा गुरु एंड यू फाइंड फॉल्ट्स इन हिम, अगर उसमें आप दोष देख लेंगे तो आप उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। सो देयर फंक्शन इज टू गाइड द कंडीशनड सोल बैक होम, बैक टू गॉडहेड। Therefore, Krishnadas Kaviraj Goswami accepted Nityanand Prabhu and 6 Goswamis in this category of Guru. तो गुरु कैटेगरी में किसको एक्सेप्ट करें? नित्यानंद प्रभु और 6 गोस्वामियों को। ईश भक्तान, भगवान के भक्तों में किसको एक्सेप्ट करें? श्रीनिवास अथवा श्रीवास एंड ऑल अदर सच फॉलोअर्स हु आर द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एंड क्वालिटेटिवली नॉट डिफरेंट। भले ही क्वांटिटी में भगवान के समान नहीं है, पर क्वालिटेटिवली समान है। ईश अवतार में कौन है? अद्वैत आचार्य है, भगवान विष्णु के अवतार है, महाविष्णु है। और तत्प्रकाश कौन है? डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन कौन है? भगवान कृष्ण का, वो है बलराम जी, नित्यानंद प्रभु। एंड इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड तत्शक्ति रिफर्स टू द स्पिरिचुअल एनर्जीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, दैट इज गदाधर, दामोदर एंड जगदानंद बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ इंटरनल एनर्जी। अलग अलग महाप्रभुओं के अनुयायी हैं, निजी संघ है, संगी हैं, इनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। द 6 प्रिंसिपल्स आर डिफरेंटली मैनिफेस्टेड बट ऑल आर इक्वली वर्शिपेबल। इसलिए हम पंच तत्व जब मंत्र बनते हैं तभी सभी को हम आदर करते हैं। एक ही तत्व है जो पंच तत्व बन जाते हैं, एक तत्व जो है भगवत तत्व पंच तत्व बन जाता है। कृष्णदास कविराज begins by offering his obeisances unto them to teach us the method of worshipping Lord Chaitanya. The external potency of Godhead called Maya can never associate with the Lord, just as darkness cannot remain in the presence of light. Yet darkness, being but an illusory and temporary covering of light, has no existence independent of light. भगवान जहाँ पे है वहाँ माया का अधिकार नहीं है। जहाँ है कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु गणा, ताहार चरण आगे करिए वंदना। So translation is, I first offer my respectful obeisances at the lotus feet of my initiating spiritual master and all my instructing spiritual masters. Srila Jiva Goswami in his thesis Bhakti Sandarbha has stated that uncontaminated devotional service is the objective of pure Vaishnavas, and that one has to execute such service in the association of other devotees. चाणक्य पंडित भी इस चीज को हाईलाइट किए हैं। भज साधु समागमम, भगवान की सेवा करनी चाहिए भक्तों के संग में, अकेले रहकर नहीं। अकेले आप सेवा करेंगे, कई बार अहंकार या फिर आपके दोषों को कभी दर्शा नहीं सकते, आपके दोष आपको नहीं नजर आएंगे। अकेले कोई भक्ति करता है ना, आपके दोष, जब कोई भक्तों के समुदाय में हम करते हैं भक्ति, तभी हमको दोषों को ऊपर लाया जाता है। कई लोग निंदा भी करेंगे ना हमारी, तुम्हारे ये ठीक नहीं है, तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तुम ऐसे क्यों, तो इसलिए कई लोग भागते हैं इस चीज के, एकांत भक्ति करने की अभिलाषा करते हैं, ये गलत है। दैट्स व्हाई अनकंटामिनेटेड डिवोशनल सर्विस, अमल भक्ति में सेवा होनी चाहिए। साथ में कैसी शुद्ध भक्ति कहां पे होती है? भक्ति में सेवा, एसोसिएशन ऑफ अदर डिवोटीज, एंड बाय एसोसिएटिंग विद डिवोटीज ऑफ कृष्णा वन डेवलप्स अ सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड thus becomes inclined toward the loving service of the Lord. सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति रित्कर्ण रसायन कथः तज्जोषणाद अपवर्ग अश्वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगाम, यू कैन गेट दिस वर्स इन श्रीमद् भागवतम। साधुओं से आसक्ति, वैष्णव से आसक्त होकर उनके संग में आकर भगवान की वीर की गाथा, भगवान की कथा सुनना, वो कथा जैसे ही कर्णों में प्रवेश करती है, वो जब हृदय में उतर जाती है, तज्जोषणाद अपवर्ग वर्तमान, उसकी निष्ठा बढ़ जाती है।
जो कथाओं से व्यक्ति अपवर्ग यानी भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, ऐसी कथा जो सुनता है तभी उसमें क्या हो जाता है, और भक्तों के संग में, तभी उसमें क्या होता है, श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुक्रमिष्यति, ये तीनों चीज बढ़ने लगती है। श्रद्धा बढ़ती है, भगवान के प्रति रति बढ़ती है, और साथ साथ भक्ति बढ़ती है। तो ये भागवत में भी लिखा गया है, तो पैरेलली हर श्लोक में, यहाँ पे अभी तो नहीं यहाँ पे मेंशन है, पर दैट्स व्हाट प्रभुपाद बहुत बार हाईलाइट करते हैं जिसको, तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो नेवर हैव होप कि मैं अकेले भक्ति करूँगा, बहुत हो गया यार, इस्कॉन में इतना पॉलिटिक्स है कि मतलब अभी छोड़ जाता हूँ, अभी मैं अकेले ही भक्ति करता हूँ, बहुत सीख लिया अभी, ऐसे कई लोग सोचते हैं, बहुत हो गया अभी, बहुत सीख लिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ओके। ये माया का खेल है, so please understand this. This is the process of approaching the Supreme Lord by gradual appreciation and devotional service. Gradual process है, ये कोई एक झटके वाला काम नहीं है, ओके। ये बहुत ही gradual process है. We have to have patience. If one desires unalloyed devotional service, one must associate with devotees of Shri Krishna, for by such association only can a conditioned soul achieve a taste for transcendental love and thus revive his eternal relationship with Godhead in a specific manifestation and in terms of the specific transcendental mellow that one has eternally inherent in him. बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, डाइजेस्ट करना बहुत इजी नहीं है। जिसको भी शुद्ध भक्ति करनी है, सर्वप्रथम उसको भगवान के भक्तों का संग लेना है। उस संग से उसको भगवान के प्रति दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवान के कार्यों में, भगवान की सेवा में, भगवान के श्रवण कथा सुनने में ये रुचि उत्पन्न कैसी होती है? जब भगवान के भक्तों का संग उसे प्राप्त होता है, और तभी वो अपने संबंध को जान सकता है। भगवान के प्रति उसका जो संबंध है वो प्रकट हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो किस रस में भगवान से प्रेम करता है, किस भाव स्तर पर भगवान से संबंध है उसका, वो भी उसे समझ में आएगा, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। वो कालांतर में पता चलता है। कई लोगों को कई साल भी लग सकते हैं, कई लोगों को जन्म भी लग सकते हैं, अगर पूरा नहीं करेंगे तो, सिंसियर इनफ नहीं है तो। इट कैन टेक मैनी बर्थ्स। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रवस महात्मा सुदुर्लभ। If one develops love for Krishna by Krishna conscious activities, one can know the supreme absolute truth. But he who tries to understand God simply by logical arguments will not succeed. Nor will he get taste for unalloyed devotion. सिर्फ और सिर्फ भक्तिमय सेवा से भगवान को समझ सकते हैं, और कोई भी मार्ग नहीं है। कितने शास्त्र पढ़ लीजिए, कितना भी आप कंठस्थ कर लीजिए, आप भगवान को नहीं समझ सकते जब तक साधुओं का संग में नहीं आएंगे, आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे। द सीक्रेट इज दैट वन मस्ट सबमिसिवली लिसन। विनम्रता से सुनना चाहिए। शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, अगर हम जब सुनते हैं बहुत ही विनम्रता से, जिज्ञासा तभी करनी चाहिए जैसे जिज्ञासा कोई करता है ना। पहले आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब बिना सब्जेक्ट का नॉलेज से जिज्ञासा करेंगे तो जिज्ञासा ही बेबुनियाद हो जाएगी। देयर इज बेसलेस इंक्वायरीज आ जाएंगे फिर इसमें। So one must begin the mode of service regulated by the preceptor. Okay? तो हमको सेवा भाव, एक तो जब तक आप सेवा नहीं करेंगे, भगवद गीता में श्लोक आता है ना, गुरु के पास कैसे जाते हैं? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश शांति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। सेवा करके उनकी सेवा करना है और फिर जिज्ञासा करना है। हमारा उल्टा है कि नहीं? कई बार ऐसे होता है कि 1000 प्रश्न करेंगे, सेवा कुछ नहीं। सेवा मतलब ऐसे नहीं कि गुरु के कपड़े धोना सिर्फ, या गुरु के पैर धोना। कि मान लीजिए 100 लोग एक साथ गुरु के पैर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगले दिन तो पैर काम नहीं करेगा उनका। सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 2 लेवल्स ऑफ सर्विस, वपु सेवा, वाणी सेवा। वाणी सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु के उपस्थिति में तो हम उनके शरीर की सेवा कर सकते हैं, उनकी कुछ सुविधाएं दे सकते हैं, पर गुरु के अनुपस्थिति में भी गुरु के निर्देश का पालन करना, यह सही सेवक, यह उत्तम सेवक का लक्षण है। A devotee already attracted by the name, form, qualities of the Supreme Lord may be directed to the specific manner of devotional service. He need not waste time in approaching the Lord through logic. भगवान के किसी रूप
किसी नाम, किसी गुण से जब आकर्षित होता है स्वाभाविक तौर पे, उसको पता चलता है कि भगवान की सेवा कैसी करनी है, ये स्वाभाविक तौर पे उसे आने लगता है। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्रों के अलग अलग श्लोक निकाल के, कि कैसे तर्क करके, किसी से तर्क करके, डिस्कस करके कई सालों तक यही चीज़ करना, उसको कोई भी आवश्यकता नहीं है। पता चलेगा भगवान कृष्ण सर्वोपरि है, मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ, सेवा स्टार्ट कर लो, रुको मत। The expert spiritual master knows well how to engage his disciples' energy in the transcendental loving service of the Lord, and thus he engages the devotee in a specific devotional service according to his special tendency. एक गुरु को चाहिए कि वह अपने शिष्यों को उसके स्वभाव के अनुसार उसको नियुक्त करे भगवान की सेवा में। यह गुरु का कौशल होता है। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमको पसंद नहीं वो भी सेवा मिल जाती है ना, ऐसे होता है। इस्कॉन में बहुत बार होता है, ऐसे लगे अरे ये तो बराबर है, हमको तो पसंद, ये पसंद का बात नहीं है, यहाँ पे स्वभाव का बात है। स्वभाव के अनुसार, उसके स्वभाव को वही जान सकता है, गुरु ही जान सकता है। कभी कभी वह स्वयं व्यक्ति भी नहीं जान पाता है ठीक तरह से कि इसको क्या करना है, जिसके लिए क्या बना है। तो कभी कभी होता है ना 11th स्टैंडर्ड में कोई जाता है तो उसको पता नहीं चलता है, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ, फिर उसको काउंसलर के पास लेके जाते हैं कई बार। तो बोलता नहीं साइंस लूँगा, साइंस लूँगा, नहीं साइंस, सब मेरे फ्रेंड साइंस ले रहे ना, साइंस लूँगा। तो पता जो मार्क्स देता तो भी साइंस तो नहीं ले सकता, फिर सोचता नहीं आर्ट्स तो कौन लेगा, IAS ऑफिसर तो बनना नहीं, छोड़ो तो कॉमर्स ले लेता हूँ। तो ऐसे डिसाइड होता है कभी कभी। तो दैट मच मैच्योरिटी वन मे नॉट हैव कि क्या करना चाहिए। इसलिए गुरु चाहिए। गुरु को पता है कि शिष्य का क्या स्वभाव है, वैसे वो नियुक्त करते हैं। पर कभी कभी प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है कि हम एक इंस्टीट्यूशन में है तो हमको कई सेवाएं करनी पड़ सकती है एक साथ, बिकॉज टिल देन मे बी गुरु इज टेस्टिंग यू कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो जब एक समय आ जाता है गुरु आपको एक सेवा निर्धार कर देता है, आपको ये करना है। पर जब प्रीचिंग मूवमेंट होता है ना, कई बार हमको कई सेवाएं भी करनी पड़ेंगी। A devotee must have only one initiating spiritual master because in the scriptures accepting some more than one is always forbidden. Okay, there is no limit however to the number of instructing spiritual master one may accept. Generally a spiritual master who constantly instructs a disciple in spiritual science becomes his initiating spiritual master later on. तो कई बार ऐसे होता है कि जो निर्देश देने वाले जो गुरु है वही दीक्षा गुरु भी बन सकते हैं। पर हम इस्कॉन जैसे अभी जो सिचुएशन है इसमें हम देखते हैं कि शिक्षा गुरु और कई बार दीक्षा गुरु अलग हो जाएंगे। दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए। मान लीजिए कभी बना नहीं, कोई शिक्षा गुरु से आपका जमा नहीं, तो यू कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शन। पर दीक्षा गुरु का ऐसा नहीं, दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। अगर आपकी दीक्षा हो चुकी है तो आप किसी और से फिर से दीक्षा नहीं ले सकते, ये मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, कई शिक्षा गुरुओं के आप सुन सकते हैं, बट देयर शुड बी सम प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु आल्सो इन योर लाइफ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा ना पूरा, क्या करें फिर। हर किसी का मत अलग है और स्वभाव अलग है। One should always remember that a person who is reluctant to accept a spiritual master and be initiated is sure to be baffled in his endeavor to go back to Godhead. कई लोग देखते हैं आप दीक्षा नहीं लेते हैं, दीक्षा लेने में इच्छा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकते। One who is not properly initiated may present himself as a great devotee, but in fact he is sure to encounter many stumbling blocks on his path of progress towards spiritual realization, with the result that he must continue his term of material existence without relief. Such a helpless person is compared to a ship without a rudder, for such a ship can never reach its destination. बिना कैप्टन का शिप समझ लीजिए आप, बिना गुरु का भक्ति कर रहे, इट्स लाइक बिना कैप्टन का शिप, बिना विदाउट रडर यू आर हैविंग अ शिप विथ यू, तो यू विल नेवर बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन। आप कभी भी गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए गुरु रहना अनिवार्य। जैसे ही गुरु होता है तो आप कई एक्सीडेंट से बच सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी एनकाउंटरिंग मैनी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन योर प्रोग्रेस। इसलिए दीक्षा नहीं लिए हैं तब तक आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आपको दृढ़ता बहुत कम रहेगी आप में, कई बार दृढ़ता आने में दिक्कत हो जाएगी, कई बार आप माया से छोटे छोटे युद्ध में भी हार लेंगे आप, जब गुरु का सपोर्ट नहीं आपके पास।
और जैसे ही गुरु आ जाता है तभी भी हम देखते कई बार गुरु आने दीक्षा लेने के बाद भी लोग ढीले हो जाते हैं, क्योंकि दे टेक एन अनड्यू एडवांटेज ऑफ गुरु, दे नेवर टेक गुरु सीरियसली। एक फैशन के लिए गुरु लेते में भी हो सकता है, और दे डोंट फॉलो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। It is imperative therefore that one must accept a spiritual master if he at all desires to gain the favor of the Lord. The service of the spiritual master is essential. पहले एक्सेप्ट तो करना चाहिए, पादाश्रय, मन ही मन। जैसे विवाह होने से पहले वधू वर को स्वीकार करते हैं, या वर भी वधु को स्वीकार करते हैं, वधु वर को स्वीकार करते हैं, मन ही मन स्वीकार करते हैं ना। विवाह होने से पहले भी स्वीकार करते हैं ना, मन ही मन में। उसी प्रकार दीक्षा होने से पहले भी आप स्वीकार तो सकते हैं। If there is no chance to serve the spiritual master directly, a devotee should serve him by remembering his instructions. There is no difference between the spiritual master's instructions and the spiritual master himself. In his absence, therefore, his words of direction should be the pride of the disciple. If one thinks that he is above consulting anyone else, including a spiritual master, he is at once an offender at the lotus feet of the Supreme Lord. कई लोगों को ये रहता है कि अरे हम गुरु को नहीं मिल पा रहे, क्या उनका आदेश है हमको पता नहीं। तो इसमें प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, अगर ऐसा कभी लगता है तो आप उनके सिर्फ निर्देशों का पालन करिए, यही बेस्ट चीज़ है। डिसाइपल के लिए अहंकार करने की या प्राइड करने की कोई अगर वस्तु है तो वही है गुरु का निर्देश, कि मेरे पास गुरु का निर्देश है, गुरु का डायरेक्शन है। इसलिए कभी भी स्वतंत्र नहीं रहे। स्वतंत्र होना मतलब यू आर एन ऑफेंडर, अपराधी। It is imperative that a serious person accept a bona fide spiritual master in terms of the shastric injunctions. Sri Jiva Goswami advises that one not accept a spiritual master in terms of hereditary or customary social and ecclesiastical conventions. One should simply try to find a genuinely qualified spiritual master for actual advancement in spiritual understanding. Okay, ecclesiastically मतलब बोलते हैं ना, जैसे कभी हायरार्की में होते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड में, कभी इंस्टीट्यूशन में होते हैं, वहाँ ये इंस्टीट्यूशन से है, बहुत एक अच्छे पोजीशन में है, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन से है, तो इसलिए हम इनको ही स्वीकारेंगे। कोई हायरार्की नहीं है कि हाँ इनको ही स्वीकारना है, या कोई पोस्ट या कोई व्यक्ति के बहुत दिखने में बहुत अच्छे हैं, तेजस्वी, हाँ उनको ही मैं स्वीकारूंगा, ऐसे नहीं। तो ये कभी भी रीज़न है। एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर इज़ नॉट हेरिडिटरी, वंश परंपरा नहीं होता है कि कोई गुरु का बच्चा गुरु बन गया आपका। जैसे मेरे पिताजी के गुरु थे, तो मेरे गुरु, उस गुरु के बेटे जो है वो मेरे गुरु बन जाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। और कोई कस्टम नहीं है, कोई रीति नहीं है जिससे हम पालन कर रहे हैं। इट्स योर पर्सनल चॉइस एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो वन शुड बी वेरी सिलेक्टिव in accepting a spiritual master. Okay, one should not delay rather, but you should be very alert while choosing a spiritual master. शास्त्र के आधार पर गुरु तत्वों को समझना चाहिए और फिर गुरु को चुनना भी चाहिए। कई बार हमको बुद्धि नहीं है तो हमको जिसके पास शास्त्र बुद्धि है उनका राय लेके गुरु को भी चुन सकते हैं। नेक्स्ट वर्स 36। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अपने शिक्षा गुरुओं का वह पे वर्णन करते हैं। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ जी और श्री जीव गोस्वामी जी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, इनको प्रणाम कर रहे हैं। ए छय गुरु शिक्षा गुरु जे आमार, तासबार पाद पद में कोटि नमस्कार। यह जो 6 मेरे शिक्षा गुरु है उनको क्या कर रहे, कोटि बार मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। So by accepting the 6 Goswamis as his instructing spiritual master, the author specifically makes it clear that one should not be recognized as Gaudiya Vaishnava if he is not obedient to them. Okay, we are followers of the 6 Goswamis and especially Rupa Anuga, especially Rupa Goswami. That's why we must follow them.
वी मस्ट रीड देयर स्क्रिप्चर्स। वैसे रूप गोस्वामी जी के उपदेश अमृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हमारे लिए। भक्ति रसामृत सिंधु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान तासबार पाद पद्मे सहस्र प्रणाम। सो भगवान के भक्त देयर आर इन्यूमरेबल, गिनती नहीं की जा सकती। श्रीवास ठाकुर उनमें सबसे ऊपर है, तो वो उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अद्वैताचार्य प्रभुर अंशावतार तार पाद पद में कोटि प्रणति अमार। तो अंश अवतार कौन है? अद्वैत आचार्य है, जो महाविष्णु के अवतार जैसे सेम है महाविष्णु, उनमें कोई भेद नहीं। उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं उनके चरणों में। नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश तार पाद पद्म बंदो जार मुई दास। श्री नित्यानंद राम जो है महाप्रभु के यानी भगवान कृष्ण के विस्तार स्वरूप है। ही इज एन प्लेनरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड प्रकाश, एंड आई हैव बीन इनिशिएटेड बाय हिम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मैं उनसे दीक्षित हूं, एंड आई देयरफॉर ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस अनटू हिज लोटस फीट। गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तासबार चरणे मोर सहस्र प्रणति। अंतरंग शक्ति जो है प्रभु की निज शक्ति यानी अंतरंग शक्ति, उनकी अपनी शक्ति कौन है? श्री गदाधर प्रभु, जो कि श्रीमती राधा रानी का ही रूप है, वो सबसे ऊपर है अंतरंग शक्ति में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान ताहार पदार विंदे अनंत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वह स्वयं भगवान है, इसलिए मैं क्या करता, कोटि कोटि प्रणाम उनको भी, अनंत प्रणाम उनको करता हूं। सावरणे प्रभु रे करिया नमस्कार ए इच्छा ते हो जय छे करिए विचार। सो हैविंग ऑफर्ड ओबेसेंसेस, सबको प्रणाम करने के बाद भगवान को और उनके संगियों को, नाउ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इज गोइंग टू एक्सप्लेन द 6 डाइवर्सिटीज इन वन। 6 जो डाइवर्सिटी है, जो प्रकार है, जो इसमें यहाँ पे वेरिएशन जो बताने वाले हैं अभी वो बताएंगे उनके संज्ञों में और भगवान में। So there are many unalloyed devotees of the Supreme Personality of Godhead, all of whom are considered associates surrounding the Lord. Krishna should be worshipped with his devotees. The diverse principles are therefore the eternal paraphernalia through which the absolute truth can be approached. तो भगवान को कभी भी अकेले नहीं पूज सकते हम, भगवान को उनकी शक्तियों के साथ पूजा जाता है। जब महाप्रभु को पूछते हैं तो हम साथ में नित्यानंद प्रभु को अथवा पंचतत्व जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास और आदि भक्त वृंद, उन सभी को हम साथ में पूजते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाता है जब उनकी शक्तियों के साथ उनको पूजा जाता है। कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के साथ ही पूजते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल रखना, देखिए ये हमारे संप्रदाय में नहीं है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को अच्छी तरह से। आप कहीं पे भी चैतन्य चरितामृत में भी कहीं पे भी वर्णन आता नहीं है लड्डू गोपाल रखना। तो हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौर निताय, कहाँ पे आप देखेंगे कई गौड़ियों में गौरांग और अद्वैत आचार्य को भी पूजा गया है, गौर गदाधर को भी पूजा गया है, सॉरी। तो ऐसा भी होता है, गौर गदाधर को भी पूछते हैं। तो वी हैव टू फॉलो आवर परंपरा वेरी स्ट्रिक्टली। जब हम एक निष्ठ होते हैं तभी हम परंपरा के विरुद्ध में कुछ भी नहीं करते। भले ही कुछ अपराध नहीं है, अपराध तो है नहीं, पर परंपरा के विरुद्ध में कुछ नहीं करते हम। परंपरा के मर्यादा में ही सब कुछ करते हैं। मर्यादा का जरा भी उल्लंघन नहीं करना, यह एक शुद्ध भक्त का लक्षण है।
जिसमें अनुशासन के साथ साथ संप्रदाय के प्रति अटूट निष्ठा है। नहीं तो, और इतना ही नहीं, जब हम भजन गाते हैं तो हम अपने संप्रदाय को छोड़कर कोई और भजन नहीं गाएंगे। कई संप्रदाय के अलग अलग भजन हैं और